जो बवासीर है या पाइल्स या इंटरनल हेमोरॉइड्स, उनके कुछ ऐसे लक्षण हैं जो आपको नजरअंदाज नहीं करने चाहिए। चाहे वो ब्लीडिंग की बात हो, चाहे वो दर्द की बात हो, और दूसरे भी लक्षण हैं जो आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कभी ऐसा होता है कि आप लेटरिन जाते हैं तो सीट पर आपको थोड़ा सा ब्लड दिखाई देता है। कभी आप लेटरिन जाते हैं तो आपको लेटरिन के रास्ते में एक डिस्कंफर्ट महसूस होता है। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि ये जो लक्षण हैं ये इंटरनल हेमोरॉइड्स या पाइल्स के लक्षण हो। एंड सही बात यह है कि इंडिया में हजारों लोग इस प्रॉब्लम से सफर करते हैं साइलेंटली रोज, और वो शायद डॉक्टर के पास दिखाने नहीं जाते हैं। जहां तक बवासीर का सवाल है, ये लेटरिन के रास्ते में होने वाली सबसे कॉमन प्रॉब्लम है। ये रेक्टम के अंदर होते हैं, इन यूजुअली पेनलेस होते हैं, यानी आपको दर्द महसूस नहीं होता है शुरुआती स्टेज में। और यही एक रीजन है जिसके चलते आप सालों साल इसे पाले रहते हैं, डॉक्टर को दिखाने नहीं जाते हैं। नो, इन सिम्टम्स को आप इग्नोर करेंगे तो क्या होगा? ये सीरियस कॉम्प्लिकेशंस करेंगे। इनका अर्ली डिटेक्शन इन टाइमली ट्रीटमेंट शायद आपको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन से बचाता है। आपको ध्यान देने की जरूरत है कि इनको नजरअंदाज करना सीरियस कॉम्प्लिकेशन को निमंत्रण देता है। इसलिए अर्ली डिटेक्शन एंड टाइमली ट्रीटमेंट इज द राइट चॉइस। ये आपको बहुत सारा दर्द, बहुत सारे ऑपरेशंस एंड लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्क से बचा के चलता है। आज मैं बवासीर, पाइल्स या इंटरनल हेमोरॉइड्स के 7 सिम्टम्स की बात करूंगा जो आपको समझने चाहिए। नंबर 1, ब्राइट रेड रेक्टल ब्लीडिंग, यानी बिल्कुल ताजा खून आएगा लेटरिन के रास्ते से। जो ब्लीडिंग का जहां तक सवाल है, जो बवासीर पाइल्स है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है। ये जो ब्लड होगा ये फ्रेश होगा, ये ब्लड होगा ये पेनलेस होगा, ये ब्लड है ये ड्रॉप्स में आएगा, ये ब्लड है ये धार बंद के जेट में भी आ सकता है, ये लेटरिन करने के बाद आ सकता है, लेटरिन करने के पहले आ सकता है, और यूजुअली ये हार्ड स्टूल के साथ आता है। और अगर आपको आदत है कि लेटरिन में ज्यादा देर बैठने की, तो इसके होने की संभावना ज्यादा है। नॉर्मली जब दर्द नहीं होता है तो बहुत सारे लोग इस ब्लीडिंग को ऐसा मानते हैं कि दर्द नहीं है तो बवासीर तो नहीं हो सकती। ऑन द कंट्री ये बिल्कुल सच्चाई है कि जो बवासीर या पाइल्स का ब्लड है यूजुअली पेनलेस ब्लड आता है, दर्द नहीं होता। इसलिए कि जो हेमोरॉइड्स होते हैं या बवासीर होते हैं वो डेंटेड लाइन के ऊपर होते हैं, जहां पेन के यूजुअली जो रिसेप्टर्स हैं वो नहीं होते हैं, इसलिए आपको पेन महसूस नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि बहुत लोग पजल रहते हैं कि लेटरिन में ब्लड आया, दर्द तो बिल्कुल हुआ नहीं। लेकिन आपको समझना चाहिए कि इंटरनल हेमोरॉइड्स या बवासीर का जो ब्लड है वो यूजुअली पेनलेस होता है, जैसा मैंने कहा, क्योंकि डेंटेड लाइन के ऊपर से ब्लड आता है जहां पेन के रिसेप्टर्स मिनिमम होते हैं। नंबर 3 पर आपको लेटरिन करने के बाद एक लेटरिन के रास्ते में फुलनेस की फीलिंग होती है। आपको ऐसा लगता है कि लेटरिन करके आए, लेकिन लगता है कि लेटरिन पूरी नहीं हुई और आपको दोबारा जाना पड़ेगा। इसे टेनिस्मस भी कहा जाता है। ये इसलिए कि जो इंटरनल हेमोरॉइड्स हैं जो रेक्टम में होते हैं वो एक कांस्टेंट फीलिंग ऑफ प्रेशर क्रिएट करते हैं, एंड आपको लगा रहता है कि पेट साफ नहीं हुआ है, आपको लेटरिन दोबारा जाना पड़ेगा। तो ये इंटरनल हेमोरॉइड्स जो हैं या पाइल्स हैं, आपको लगातार ये सेंसेशन देते हैं कि आपको लेटरिन अभी लगी हुई है, और आप दोबारा जाते हैं, तिबारा जाते हैं, ज्यादा स्ट्रेन करते हैं, तो ये जो बवासीर हैं इनकी साइज और बढ़ जाती है, ये और वर्स हो जाते हैं। नंबर 4 पर आता है प्रोलेप्स। प्रोलेप्स का मतलब यह है कि बवासीर लेटरिन के रास्ते से बाहर आने लगते हैं। जैसे जैसे इंटरनल हेमोरॉइड्स या पाइल्स ग्रो करते हैं, ये लेटरिन के रास्ते से बाहर आने की ताकत रखते हैं। जो हेमोरॉइड टिश्यू है वो लेटरिन के रास्ते से बाहर की तरफ आता है। जो स्टेजेस अर्ली होती हैं, जैसे स्टेज 1 है, वो कभी बाहर नहीं आता। जो ग्रेड 2 है वो लेटरिन के रास्ते से बाहर तो आता है, लेकिन लेटरिन करने के बाद आप खड़े होते हैं तो अपने आप स्लाइड होकर अंदर चला जाता है। जो ग्रेड 3 के होते हैं पाइल्स या बवासीर, उसमें ये वास्तव में लेटरिन करते समय बाहर तो आता है, लेकिन आप खड़े होकर आप पुश कर सकते हैं, ये अंदर वापस चला जाता है। और ग्रेड 4 जब लास्ट स्टेज में पहुंचते हैं तो आप कुछ भी करें, इन्हें आप अंदर पुश नहीं कर सकते, ये बाहर परमानेंटली रहते हैं। नाउ अगर हम प्रोलेप्स की बात करें तो ये काफी अलार्मिंग हो सकते हैं, ये काफी अनकंफर्टेबल हो सकते हैं, इनमें इरिटेशन ज्यादा है, एंड शायद इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट जल्दी करने की जरूरत है। नंबर 5 पर आता है म्यूकस डिस्चार्ज। जब भी बवासीर होंगे तो इरिटेट होते हैं तो म्यूकस फॉर्मेशन आता है। म्यूकस फॉर्मेशन होगा तो आसपास की जो स्किन है उसमें गीलापन आएगा। उससे क्या होगा? उसमें खुजली होगी,
उसमें जलन होगी, स्किन में इरिटेशन होगा और इस एरिया में आपको डिस्कंफर्ट महसूस होगा। बहुत लोग इसे हाइजीन इश्यू समझते हैं, लेकिन ये बेसिकली जो बवासीर हैं जो इस तरह के सिम्टम लेके आते हैं। नंबर 6 पर आता है डिस्कंफर्ट, प्रेशर या डल एक। ये बात बिल्कुल सही है कि जो प्योर इंटरनल हेमोराइड्स हैं वो कभी भी शार्प पेन लेके नहीं चलते हैं, लेकिन अगर बवासीर बड़े हुए, वो प्रोलैप्स हुए, तो वो कभी कभी प्रेशर की फीलिंग देते हैं, डल एक की फीलिंग देते हैं। इन सम केसेस कभी कभार जो बवासीर बाहर हैं उनके अंदर खून के क्लॉट्स बन जाते हैं, ब्लड के क्लॉट बन जाते हैं हेमोराइड के भीतर। इसे कहते हैं थ्रोम्बोज्ड हेमोराइड या थ्रोम्बोज्ड पाइल। इसमें बहुत इंटेंस एंड बहुत तेज दर्द होता है एंड शायद ये अर्जेंट मेडिकल अटेंशन मांगता है। नंबर 7, एक ऐसा सिम्टम जो सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है वो है लगातार थकान एंड वीकनेस, परहैप्स द मोस्ट डेंजरस एंड मोस्ट ओवरलोड। इसलिए कि जो लगातार आपको ब्लड लॉस होता चला जाता है, इससे आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया डेवलप हो जाता है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एक बार डेवलप हुआ तो आपको लगातार थकान रहेगी, आपको कमजोरी महसूस होगी, आपकी स्किन में एक पीलापन दिखेगा एंड आप चलेंगे फिरेंगे तो आपको एक हल्की सी डिजीनेस महसूस होगी एंड कंसंट्रेशन पुअर होगा। तो फटीग एंड वीकनेस, दीज आर 2 सिम्टम्स जो लगातार ब्लड के लॉस के चलते आते हैं, क्योंकि आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया डेवलप हो जाता है। नो, अगर आप एक्ट नहीं करते हैं एंड ट्रीटमेंट डिले करते हैं, आप अननेसेसरी उन कॉन्सिक्वेंसेस में चले जाते हैं जो आपको नहीं जाना चाहिए ना। जो ग्रेड 1 या ग्रेड 2 जो बिल्कुल इनिशियली जो हेमोराइड चालू होते हैं, पाइल्स चालू होते हैं, समय के साथ धीरे धीरे ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 में चले जाते हैं। जब एडवांस स्टेज के जो ना पाइल्स डेवलप होते हैं उनको सर्जरी ज्यादा कॉम्प्लेक्स जरूरत पड़ती है, रिकवरी हमेशा ज्यादा टाइम लेती है। इसका मतलब यह है कि सच्चाई यह है कि आप जितने जल्दी एक्ट करेंगे उतना ही आपका ट्रीटमेंट आसान हो जाएगा। तो जहां तक बवासीर का सवाल है, उसको नजरअंदाज करने में ही सच्चाई है। बिल्कुल उसको नजरअंदाज करके अनावश्यक अपना जो ट्रीटमेंट है डिले करके ट्रीटमेंट को कॉम्प्लिकेट करने में कोई अकल नहीं है। अगर बवासीर की इन सच्चाइयों को समझने में इस वीडियो ने आपको हेल्प की, जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।